हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल जीआर क्लासेस में। मेरा नाम है रवि। तो मैं आप लोगों के लिए एक और क्लास लेके आ चुका हूँ उत्तराखंड एलटी के लिए, जिसमें हम बात कर रहे थे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में हम लोगों ने ऑर्डर अरेंजमेंट वाला टॉपिक शुरू किया था, जिसमें मैंने 2 टाइप डिस्कस कर लिए थे। आज हम 3rd टाइप डिस्कस करेंगे, जो कि पोजीशन से संबंधित है। किस तरीके से हम अगर कोई पोजीशन है उसका अरेंजमेंट करते हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर अच्छी तरीके से इसको देखें और समझें किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर से पुटअप हो सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बरसात का सीज़न है, रोज़ यहाँ पर बारिश हो रही है, तो आप लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। घर पर आराम से बैठ के रिवीजन करें, चाय पकौड़ी बना के आराम से किताब खोल के रिवीजन करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना स्टडी पर फोकस करें, जिससे कि आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है अगस्त में, तो वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की क्लास को हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि आप लोगों का एक अच्छे से सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पर हम ऑर्डर अरेंजमेंट पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था दोस्तों। तो इसमें हमने 3 टाइप पढ़े थे। वर्टिकल पढ़ा था हमने, लीनियर पढ़ा था, और तीसरा टाइप हम लोगों ने कहा था कि पोजीशन वाला, पोजीशन सीक्वेंस। ठीक है, पोजीशन। तो पोजीशन सीक्वेंस हम देखेंगे। यहाँ पर स्थिति का देखेंगे, स्थिति का कौन सा क्रम किस तरीके से रहता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन के आधार पर हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे कि मैं हर एक वीडियो में टॉपिक शुरू करने से पहले उसका बेसिक जो है उसको डिस्कस करता हूँ, तो हम इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पोजीशन में क्या है, यहाँ पर 2 तरीके की पोजीशन हो सकती हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है टाइप 1 आप लोगों को पोजीशन में देखना है। इसमें हम देखेंगे इस तरीके की 2 पोजीशन हो सकती हैं। ठीक है, एक तो रैखिक में हो सकती है, जिसमें स्टूडेंट बाएं से दाएं की ओर बैठे हैं, दायां, यहाँ पर बायां और दायां, तो इस क्रम में है। लेफ़्ट टू राइट डायरेक्शन हमारे पास दे रखी है। और एक क्रम इस तरीके से भी हो सकता है, ऊपर से नीचे की ओर, ऊपर से नीचे की ओर भी क्रम हो सकता है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। जैसे एक एग्जांपल हम देखें, 6 स्टूडेंट हैं, अगर A B C D E और F, 6 स्टूडेंट इस तरीके से बैठे। इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम इसी को खड़े क्रम में देख लें, यही वाली चीज़ को खड़े क्रम में देख लें, तो वहाँ पर क्या होगा देखें, A B C D E और F, 6 स्टूडेंट हैं। अब आप लोगों को इसमें टोटल स्टूडेंट गिवन होंगे। इसमें 2 चीज़ें हैं, देखो 2-3 चीज़ें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक तो कुल संख्या आप लोगों को ध्यान में रखनी है, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या आप लोगों को इसमें पता होनी चाहिए। दूसरी चीज़ आप लोगों को ऊपर से क्रम ये पता होना चाहिए, और नीचे से क्रम। ठीक है, अब देखो बाएं और दाएं का कॉन्सेप्ट भी उसी तरीके से जैसे ऊपर और नीचे का है, तो हम इसको बायां भी लिख सकते हैं और दायां भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही चीज़ हम लिख सकते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। ऊपर से नीचे के लिए भी एप्लीकेबल है, बाएं से दाएं के लिए भी एप्लीकेबल है। जैसे अगर मैं कहूँ ABCD EF इस तरीके से बैठे हैं ऊपर से नीचे की ओर, तो मैं इसको इस तरीके से भी कह सकता हूँ कि ABCD एक लाइन में सीधी क्रम में बैठे हैं। तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि A का स्थान आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 1 पर है, B का स्थान 2 पर है, C का स्थान 3 पर, D का 4 पर, E का 5 पर और F का 6 पर। इसी तरीके से यहाँ पर भी A का स्थान 1 पर है, B का स्थान 2 पर है, फिर 3 पर है, C का स्थान 4 पर, D का स्थान 5 पर, E का और 6 पर F का स्थान। यानी कि यहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं D का पोजीशन 4 है, यहाँ पर भी D का पोजीशन 4 है। तो इस बात में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऊपर से नीचे क्रम क्या है, या फिर दाएं से बाएं क्रम क्या है, या इस तरीके से, आप लोग कन्फ्यूजन नहीं होंगे इस बात पर। एक बात समझ लें आप यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले क्या ध्यान में रखना है कि कुल संख्या, ठीक, उसके बाद ऊपर या फिर बाएं से क्रम और नीचे से क्रम क्या होगा। अब इसमें से आप लोगों को 2-3 चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसे या तो आपको ऊपर से क्रम दिया होगा,
अगर मैं बात करूं सी की, अब ये हम सी को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, ठीक है, इस सी को एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। इसका ऊपर से क्रम आप लोगों को पता है 3 है, ऊपर से क्रम कितना है 3 है। तो हमने यहाँ पर देखा ऊपर से क्रम कितना है 3 है। अब नीचे से क्रम हमको ज्ञात करना है। चलो इसको हम क्या करते हैं, इसको नीचे से क्रम क्या है इसका ज्ञात करना है हमको। और कुल संख्या कितनी है 6 है, आप लोगों को जैसे दिख रही है, बाएं से दाएं में भी ऊपर से नीचे में भी कुल कितने हैं 6 हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा सकते हैं कि बताइए सी का क्रम नीचे से कौन सा होगा, या फिर बताइए सी का क्रम दाएं से कौन सा होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, मैंने यहाँ पर शब्दों को हेरफेर कर दिया, यहाँ पर नीचे से ऊपर की ओर, यहाँ दाएं से बाएं की ओर, बस बात इतनी सी है। तो आप लोगों को जब इस तरीके के क्वेश्चन निकालने होते हैं, आप लोग को एक टोटल संख्या दी रखी है होती है और एक क्रम दे रखा होगा, दूसरा क्रम आपको निकालना है, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला लगाना है। इस फॉर्मूले का यूज हम करेंगे, देखो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, कैसे करेंगे इस फॉर्मूले को हम यहीं पर निकालते हैं। मैं डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा रहा हूँ, हम बल्कि इस फॉर्मूले को यहाँ पर जनरेट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो नीचे से क्रम क्या हो सकता है इसका, सी का क्रम नीचे से क्या होगा, देखो पहले पर एफ बैठा है नीचे से, दूसरे पर ई, तीसरे पर डी और चौथे पर सी, यानी कि हमारे पास जो इसका क्रम आया वो 4 आया नीचे से। नीचे से कितना क्रम आया दोस्तों, 4 क्रम आया नीचे से क्रम कितना आ गया इसका 4 आ गया। अब ये 4 क्रम कैसे आएगा इसको हम देखेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, नीचे से क्रम के लिए फॉर्मूला लिखेंगे हम, कुल संख्या माइनस ऊपर से क्रम, ऊपर से क्रम +1 कर देंगे, ठीक है, ऊपर से क्रम +1 कर देंगे। अब देखो कुल संख्या कितनी है इसमें, अगर हम इसको इस तरीके से देखें, कुल संख्या 6 है, माइनस ऊपर से क्रम कौन सा है, तीसरा है, और ये +1 कर देंगे। तो ये कितना आ गया, 6 में से 3 माइनस गया, 3 + 1, तो ये आ गया 4। तो नीचे से क्रम कौन सा होगा, चौथा क्रम होगा, ये आप लोगों को फॉर्मूले से भी पता चल गया है। तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करना है, आपने कुल संख्या में से ऊपर का क्रम माइनस करना है और +1 कर देना है। ये +1 क्यों किया हमने, यहाँ पर आप देखो अगर हम 6 में से 3 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 में से -3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो नीचे से भी इसका क्रम 3 हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। तो हम यहाँ पर देखो, अगर हम क्रम के हिसाब से देखें, माइनस करके तो 3 आ रहा है, लेकिन अगर हम क्रम करके देखेंगे तो 6 को हम पहली बार काउंट करेंगे, 5 को दूसरी बार, और 4 को तीसरी बार काउंट करेंगे। तो इस तरीके से हम इस 6 वाले को माइनस में नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि अगर हम 6 में से 1 माइनस करेंगे तो 5 आ जाता है। जबकि अगर हम किसी का क्रम निर्धारित करेंगे तो हम उसको स्वयं भी गिनेंगे, यानी कि f को भी गिनेंगे पहली बार। तो इसलिए हम +1 कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि हम नीचे वाले को नहीं काउंट कर रहे होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पर +1 देखने को मिल रहा है। ये कॉन्सेप्ट था, आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ऊपर से क्रम आप लोगों को दिया होगा और नीचे से क्रम आपको बताना है। ये तो एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नीचे से क्रम दिया है, ऊपर से बताना है, तब भी यही लगेगा। यहाँ पर आप इसको नीचे की जगह ऊपर कर देंगे, और यहाँ ऊपर की जगह नीचे कर देंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों में आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड यहाँ पर आप लोगों का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, अब यही फॉर्मूला दाएं और बाएं के लिए भी लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखें कि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है, चाहे दाएं से बाएं बोले या फिर ऊपर से नीचे बोले। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 40 छात्रों की कक्षा में टोटल स्टूडेंट हमको पता है, टोटल स्टूडेंट पता है कितना है, 40 है। ज्योति का स्थान ऊपर से 20वां है। अब ज्योति जो है यहाँ पर ऊपर से
इसका स्थान कौन सा है, 20वां है। तो बताइए उसका स्थान नीचे से कौन सा होगा। तो यहाँ पर कुल स्टूडेंट जो हैं वो 40 हैं, 40 स्टूडेंट है। ऊपर से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ज्योति का स्थान 20वां आ रहा है। अब हमको बताना है कि नीचे से अगर हम चलेंगे तो इसका स्थान कौन सा आएगा, नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे तो इसका स्थान कौन सा आएगा। तो अभी हम लोगों ने देखा कि टोटल नीचे से स्थान अगर हम देखें, अगर हम नीचे से देखें तो क्या आएगा, टोटल स्टूडेंट 40 माइनस ऊपर से क्रम क्या है 20 प्लस 1 कर देंगे तो ये आ जाएगा 20 प्लस 1 यानी कि 21वां क्रम। तो नीचे से स्थान इनका कौन सा होगा, ये होगा 21वां स्थान। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। या फिर इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है कि ऊपर ना कह के दायां कह देता हूं मैं। दायां से 20वां स्थान है तो बताइए बाएं से कौन सा होगा। तो बाएं से कौन सा होगा, तो बाएं से यही आएगा आंसर आपका, ठीक है। तो आप लोग समझ गए हैं, ऊपर नीचे या फिर दाएं बाएं दोनों में से आप लोगों को अगर कोई भी देखने को मिलेगा तो सेम फॉर्मूला आप लोगों को अप्लाई करना है। अब हम नेक्स्ट टाइप की ओर चलेंगे और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब हम यहाँ पर टाइप 2 को डिस्कस करेंगे और टाइप 2 में हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो पहले टाइप 2 समझ लेते हैं। टाइप 2 क्या कह रहा है, टाइप 2, ठीक है। अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिस्कस किया, उसी फॉर्मूले को फिर से मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। मैंने लिखा नीचे से क्रम, नीचे से क्रम कौन सा होगा। इसके लिए हमने देखा कि कुल संख्या हमको पता होनी चाहिए और उसमें से हमको माइनस करना है ऊपर से क्रम, ऊपर से क्रम, और इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना है, ठीक है। ऊपर से क्रम +1 कर देना है। अब हमको दूसरा जो टाइप है इसमें हमको निकालनी है कुल संख्या। हमको नीचे से भी क्रम दिया रहेगा, ऊपर से भी क्रम दिया रहेगा, तो हमको यहाँ पर क्या निकालनी पड़ेगी, कुल संख्या। जैसे इसी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ कि A B C D E F 6 स्टूडेंट थे, ठीक है। अब C की अगर हम बात करें तो ऊपर से क्रम इसका 3 है, ऊपर से क्रम इसका कितना है, 3 है, और नीचे से क्रम कौन सा है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो नीचे से क्रम इसका कौन सा है, चौथा है। नीचे से क्रम कौन सा है इसका, चौथा है। तो हमको कुल नंबर ऑफ स्टूडेंट बतानी है इसमें कि कुल संख्याएं कितनी होंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो कुल संख्या, तो इसको हम ऐसे देखते हैं, नीचे से क्रम, ठीक है दोस्तों। इस +1 को यहाँ ले आते हैं, -1 कर देते हैं, और यहाँ पर कुल संख्या को ऐसे ही रहने देते हैं, कुल संख्या, और ये माइनस ऊपर से क्रम को अगर हम इस तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ऊपर से क्रम। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देता हूँ, कुल संख्या, कुल संख्या इज इक्वल टू नीचे से क्रम, नीचे से क्रम, इसको दूसरी तरफ लेंगे तो प्लस ऊपर से क्रम, ऊपर से क्रम, और ये +1 उस तरफ गया तो -1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास नया फॉर्मूला बन गया है कुल संख्याओं का। तो कुल संख्या का हमारे पास क्या बना कि नीचे से भी क्रम हमने देखना है, ऊपर से भी क्रम देखना है, और -1 कर देना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें, जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें कुल संख्या कितनी होगी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे। नीचे से क्रम क्या है, नीचे से क्रम 4 है, ऊपर से क्रम कितना है, 3 है इसका, और इनमें से -1 कर देना है। तो 4 और 3 7 होता है, 7 - 1 आ गया 6। तो टोटल 6 स्टूडेंट थे। कैसे आए, दोनों को हमने ऐड कर दिया, उसका ऊपर का क्रम भी ऐड कर दिया, नीचे के क्रम भी ऐड कर दिया, और -1 किया। -1 क्यों किया, इसको जरा समझे। अब देखो, जब C की बारी आ रही है तो हम ऊपर से भी इसको काउंट कर रहे हैं, ठीक है, और नीचे से भी काउंट कर रहे हैं। तो एक बार जब हम काउंट कर रहे हैं तो कुल संख्याओं में इसको हम 2 बार काउंट कर दे रहे हैं। जब हमने ऊपर से काउंट किया तो तीसरा स्थान आया, और नीचे से जब काउंट किया तो चौथा स्थान आया। यानी कि जब हम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कुल संख्याओं की बात कर रहे हैं, तो हम ऊपर और नीचे दोनों को ऐड कर दे रहे हैं। यानी कि एक ही स्टूडेंट को हम
2 बार काउंट कर दे रहे हैं तो हम एक स्टूडेंट को तो एक ही बार काउंट करेंगे वैसे अगर देखा जाए तो इसलिए हम एक बार इसमें हम माइनस कर देते हैं। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि माइनस हमने क्यों किया। अब इस बिहाफ पर हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, जो आपके सामने दिया है इस क्वेश्चन को हम करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। देखो, यदि ज्योति को लगता है कि वह लड़कियों की एक पंक्ति में दाएं से 25वीं है, यहाँ पर दायां और बाएं का क्रम आ गया। अब देखो, ये बायां हो गया, कल मैंने आपको बताया, और ये हो गया दायां। अब एक लड़की है ज्योति, इसको क्या लगता है कि ये दाएं से 25वीं है, तो दाएं से इसका क्रम कौन सा है, इसको लग रहा है कि 25वां। ठीक है, ये दाएं से क्रम लग रहा है इसको 25वां है, और इसको ये भी लग रहा है कि ये बाएं से 15वीं है, इसको ये लग रहा है कि ये बाएं से कौन सी है, 15वीं है। यानी कि ये कंफ्यूज हो गई कि दाएं से इसको लग रहा है कि ये 25वीं स्थान पर है और बाएं से लग रहा है इसको 15वीं स्थान पर है। तो ये कंफ्यूज हो गई क्योंकि एक ही स्टूडेंट का अलग अलग क्रम नहीं आ सकता, ना दाएं से बाएं से अलग अलग नहीं आ सकता, एक ही क्रम होगा, चाहे दाएं से कहें या बाएं से। ठीक है, सॉरी, एक ही क्रम नहीं होगा, इसको यहाँ पर आभास हो रहा है कि दाएं से 25वां है, बाएं से 15वां है। ठीक है, तो अब हमको ये बताने की तो कितनी लड़कियां और जोड़ी जाएं कि कुल लड़कियों की संख्या 50 हो जाए। इसमें हमको कुल कितनी लड़कियां जोड़ दी हैं कि इनका स्थान क्या हो जाए, कुल लड़कियों की संख्या 50 हो जाए। तो अभी हम लोगों ने देखा कि कुल संख्याओं के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा, ऊपर से क्रम प्लस नीचे से क्रम, यानी कि बाएं से क्रम प्लस दाएं से, बायां प्लस दायां -1, ये हमने किया। तो इसको फिर से कर लेते हैं, 15 यहाँ से 25 है और -1, तो ये कितना हो गया, 25 और 15 40, 40 - 1 39। तो यहाँ पर इस कंडीशन में अभी तक कितने स्टूडेंट हैं, यहाँ पर 39 स्टूडेंट है, 39 स्टूडेंट है अभी तक। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब हमको पढ़ना पड़ेगा, तो कितनी लड़कियां और जोड़ी जाए कि कुल लड़कियों की संख्या 50 हो जाए। तो हमको इसमें कितना और जोड़ना है कि ये टोटल योग 50 हो जाए। इसमें हम x जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा इसका योग। तो x = हमको निकालना है 50 - 39, तो ये आ गया 11। तो 11 लड़कियां हमको और ऐड करनी पड़ेंगी, जिससे कि इनका योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अब हम एक नए टॉपिक मतलब एक नए टाइप की ओर चलेंगे। 2 टाइप आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तीसरा टाइप अब आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और टाइप डिस्कस करेंगे, जिसको हम टाइप 3 कहेंगे। तो पोजीशन सीक्वेंस में टाइप 3 को हम यहाँ पर डिस्कस करें। ठीक है, तो टाइप तीसरा कौन सा है इसको हम देखेंगे। इससे पहले आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि क्लास आप लोगों को कैसी लग रही है, रीजनिंग आप लोगों को कितनी समझ में आ रही है, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं घर पे। और आप लोग यहाँ पर जो उत्तराखंड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, उनमें जो रीजनिंग पूछी गई है उनको आप घर पर सॉल्व करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर आप लोगों को नेट पे मिल जाएंगे किसी न किसी वेबसाइट के माध्यम से, तो आप लोग वहाँ पर से देख सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों के पास होंगे या फिर आप लोगों ने खरीदे होंगे, जो भी है वहाँ से आप लोग क्या करेंगे, जो भी प्रीवियस ईयर में यूके SSS के क्वेश्चन पूछे गए हैं रीजनिंग के, जैसे कि रीजनिंग के 10-10 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है यूके SSS, तो आप लोगों को हर एक पेपर में 10 क्वेश्चन मिलेंगे और वो 10 के 10 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। तो वहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी यूके SSS का पैटर्न समझने में, और उसी पैटर्न पे बेस में यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं टाइप तीसरा क्या कर रहा है। टाइप तीसरे को करने के लिए हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, फिर हमको ये ज़्यादा समझ में आ जाएगा टाइप 3। और इस क्वेश्चन के साथ साथ इसका आंसर भी करते जाएंगे, तो टाइप 3 का क्वेश्चन भी हो जाएगा आपका। लड़कियों की एक कतार में सीता बाएं से 7वें और गीता दाएं से 9वें स्थान पर है। इसको बना लेते हैं।
एक कतार है जिसमें बाएं और दाएं का क्रम आप लोगों को दिखा रखा है। एक कतार है जिसमें आपको बायां और दायां वाला क्रम बताया गया है, बायां और दायां। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखो सीता बाएं से सातवें, तो बाएं से सातवें की ओर है कहाँ, बाएं से सातवां। हम यहाँ पर अगर देखें सीता है, सीता कहाँ पर है, बाएं से सातवें क्रम पर है। और गीता दाएं से 9वें स्थान पर है। जो गीता है ये दाएं से 9वें स्थान पर है, ये हमने लिख लिया। इसका मतलब क्या है, सीता जो है बाएं से 7वें स्थान पर और गीता जो है दाएं से 9वें स्थान पर है। जब यह दोनों आगे को पढ़ते हैं, जब यह दोनों आपस में अपना स्थान बदल लेती हैं, तो इन्होंने अब नई कंडीशन में क्या किया दोस्तों, अपना स्थान बदल दिया। सीता चले गई गीता के पास, गीता चले गई सीता के वहाँ पर, तो क्या होगा, देखो एस की जगह तो आ जाएगा यहाँ पर गीता और गीता की जगह यहाँ पर आ जाएगा सीता। बदल लेती हैं तो सीता बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है। तो ये जो सीता है बाएं से 11वें स्थान पर चली जाती है, तो अब इस सीता का क्या है, इसका स्थान, इस सीता का स्थान बाएं से देखना है हमने। तो बाएं से इसका स्थान क्या हो गया है, अब 11वां हो गया है, 11th हो गया है सीता का स्थान। तो हमको क्या बताना दोस्तों, सीता के प्रारंभिक और परिवर्तित स्थान के बीच कितनी लड़कियां हैं। पहले सीता 7वें स्थान पर थी बाएं से, सीता बाएं से पहले 7वें स्थान पर थी, अब वो बाएं से 11वें स्थान पर हो गई है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें ये बायां है और ये सीता है। पहले ये थी 7 पर, अगर हम इसको इस तरीके से काउंट करें 1 2 3 इस तरीके से, तो ये 7वां आ गया, फिर ये आ गया 11। तो पहले सीता यहाँ पर थी, अब ये उठ के 11वें क्रम पर चली गई है। तो अब हमको बताना है कि इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं, इनके बीच में कितनी लड़कियां हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, बीच में स्थान, कितने स्थान बीच में बचेंगे या फिर बीच में कितनी लड़कियां होंगी, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आप लोग लिखेंगे प्रारंभिक स्थान माइनस अंतिम स्थान और इसमें -1 कर देंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, प्रारंभिक स्थान माइनस अंतिम स्थान और सब में से 1 माइनस कर देना है। तो पहले प्रारंभिक स्थान पे क्या थी, वो 7वें क्रम पर थी पहले 7। अंतिम स्थान कहाँ पर पहुँच गई है, 11 पर, -11। और अब हम यहाँ पर -1 कर देंगे। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये कितना हो जाएगा, 7 माइनस और ये माइनस प्लस 11 और 1 12 हो गया। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5। तो इनके बीच में जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। ठीक है, एक मिनट। हाँ, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला उल्टा हो गया, फॉर्मूले को देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारा उल्टा हो गया, तब थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत आ रही। देखो जो इसने स्थान बदला, अंतिम स्थान माइनस प्रारंभिक स्थान हम करेंगे। तो अंतिम स्थान इसने क्या किया, अब 11th पर पहुँच गई। प्रारंभिक स्थान क्या था, 7 माइनस 1। तो अगर हम इसको सॉल्व करें 11 माइनस 7 और 1 8, तो 11 में से 8 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ओहो कट रहा है, इसको ऊपर कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर कर लेते हैं, थोड़ा सा कट रहा है। अंतिम स्थान कितना है इसका, 11 है, माइनस प्रारंभिक स्थान 7 -1। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से 7 माइनस करेंगे 4, 4 माइनस 1 3। तो इनके बीच कितने संख्याएं हैं, सीता के प्रारंभिक और अंतिम स्थान के बीच कितने लड़कियों का स्थान है,
तो यहाँ पर 3 लड़कियों का स्थान है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि स्थान परिवर्तित कर दिया है, तो अब आप लोगों को बताना है कि बीच में कितनी संख्या है, बीच में कितने स्टूडेंट है। ठीक है, अगर यहाँ पर इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और यहाँ पर पुटअप करूँगा मैं। देखो, सीता का स्थान बदल के अब वो कहाँ पर चली गई है, 11th पे चली गई है, तो हमको गीता का स्थान बताना है, क्योंकि गीता का स्थान तो पता ही नहीं है। तो गीता का स्थान अब क्या होगा ये हमको बताना है। तो इसके लिए हम वही वाला ट्रिक अपनाएंगे जो अभी हमने इससे पहले किया था, कि हमको इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल देंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम निकाल देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कैसे निकलेगा, सीता के नाम से निकलेगा, क्योंकि हमको सीता का पोजीशन पता है, दोनों वाले, पहले और अंतिम वाला। ठीक है, पहले और अंतिम वाला। नहीं, ये ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे नहीं आएगा। तो गीता का स्थान क्या होगा ये हमको बताना है। चलो, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि गीता का स्थान कौन सा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और आप लोगों का आंसर नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पर किया जाएगा कि गीता का स्थान कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।